स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। और चलते हैं आज एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड। आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो जब भी आयु का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, वर्तमान आयु मान लेना है। तो सबसे पहले कौन कौन है, उनकी दोनों की आयु मान लीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे, किसकी आयु माना, नूरी की आयु, इसको मान लीजिए x। और कौन सी आयु मानेंगे, वर्तमान, जो इस समय, जब इस समय की आयु पता हो तो हम आगे पीछे की निकाल सकते हैं। तो नूरी की वर्तमान आयु मान लिया x। फिर दूसरा कौन है, सोनू, तो उसके लिए मान लिया y। लेकिन कौन सी आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लिया y। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें क्या कहा गया है कि कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो पहली कंडीशन के लिए हमें दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु पता करनी है। तो 5 साल पहले क्या होता है, जितनी भी आयु उसमें से 5 साल घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नूरी की कितनी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी। और किसकी बात हो रही है, नूरी की। तो नूरी की आयु में से कितना घटा देंगे, 5। तो हो गई x माइनस 5। ये समझ में आ गया, पूर्व है यानी पीछे, तो घटा देंगे। पहले आप जैसे आज समय 15 है तो 5 साल पहले कितने हो जाएंगे, 10, यानी घटाने पे आती है 5 साल पहले अगर पूछा जाए। इसी तरीके से सोनू की आयु, सोनू की भी कौन सी निकालेंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो ये सोनू की वायु थी अभी, तो हो जाएगा y माइनस 5। और क्या कह रहे हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार अब क्या बनाएंगे, इसके समीकरण। प्रश्नानुसार दोनों की आयु लिख लीजिए पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की और 5 वर्ष पूर्व सोनू की। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी ये बड़ी है, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। नूरी की तो थी ज्यादा, ये कम थी, यानी इसको 3 गुना करेंगे तब इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 5 और 15, जो पहले से ही ज्यादा है उसको थोड़ी करेंगे, जो छोटा है ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा तब आपका बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी छोटा हो वो एक कम गुना हो उसी को गुणा करना पड़ता है, ये बार बार आपको बता दिया है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3y और 3 पंजे 15 हो गए। अब एक साइड ले आओ, देखो y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस। ये 15 इधर पहले से ही माइनस है, ये लेकिन इधर जाके प्लस का हो गया। तो क्या इक्वेशन बन गई आपकी, x माइनस 3y बराबर, देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 15 में से 5 गए 10, लेकिन बड़ा वाला कौन सा है 15, तो उसी का निशान आ जाएगा। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष के पश्चात, यानी 10 वर्ष आगे आपको जाना है। तो आप दोबारा इसको नोट कर लीजिए। आप जैसे 5 वर्ष था तो अब कितना आएगा, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की। और इसी तरह सोनू की कितने, ये भी 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात में क्या होता है, जुड़ जाती है, 10 साल बाद आप क्या हो गए, बड़े हो जाते हैं नहीं। तो x प्लस 10 इसकी हो गई और y प्लस 10 इसकी हो गई। ठीक है, जैसे आपने पूर्व निकाला था ऐसे आपने 10 वर्ष पश्चात निकाल लिया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि दोनों में क्या कंडीशन दी हुई है वो फिर निकाल लेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, पहले लिख लिया नूरी की यानी x प्लस 10 और इसकी लिख ली y प्लस 10। क्या दोनों में संबंध बता रहे हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी, यानी ये 2 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए किसको, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 10 2 से गुणा कर दिया, 2 ब्रैकेट खोल दी, तो 10 प्लस 10 गुनी 20। एक साइड ये है x, इधर आके 2y किसका हो जाएगा, माइनस का। 20 इधर ही था, ये प्लस ही रहेगा, लेकिन 10 इधर गया तो माइनस का। क्या बन गया, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई।
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और नूरी और सोनू की आयु आपको बता देनी है। तो अभी ऊपर का सब मिटा देते हैं और आप इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। देखिए, दोनों समीकरण ऊपर लिख के और आपको विलोपन में क्या करना होता है, एक एक्स या वाई एक का विलोपन करना होता है। तो ये दोनों आपकी समीकरण हो गई, एक हो गई एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, ये थी आपकी पहली, और दूसरी थी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। ये थी दूसरी आपकी। यहां से देखिए, अगर हम सीधे इसको घटा दें तब क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके तो अंक अलग है। तो हम एक्स का विलोपन करते हैं तो हम लिख देंगे घटाने पर। अगर हमारे पहले निशान अलग अलग हो तो जोड़ने पे हो जाता है, अगर निशान एक से है तो हमें घटाने पर ही चेंज होते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। एक एक्स प्लस का एक एक्स माइनस का कट गया। अब इन दोनों में क्या करना है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो 3 में से 2 गया, एक वाई। कौन सा बड़ा था, 3 का निशान बड़ा है, वो हो गया माइनस का वाई। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस हो गए। जब दोनों माइनस हो गए तो दोनों जोड़ के लिख देंगे। तो y बराबर निकालना है तो दोनों साइड से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, क्योंकि ये किसकी आई थी, सोनू की आयु निकल आई। अब हमें निकालनी है नूरी की आयु। तो पहली समीकरण में इसका मान लगा दीजिए, y का मान कौन से में, किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो भी लगाएंगे उसमें लिखना पड़ता है समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, एक में जब रखेंगे तो हमारा x -3 और y की जगह कितना रख देंगे, 20 और बराबर -10। ठीक है, y की जगह हमने रख दिया 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हो गया x -20 किया कितना होता है, 60 बराबर -10। तो x बराबर क्या हो गया, -10 तो इधर ही था, 60 इधर जाके प्लस का हो गया। अब 60 में से 10 गए तो 50, यानी x बराबर आ गया 50। 60 में से 10 गए 50। ये किसकी आयु आ गई, x हमने माना था नूरी की आयु। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी आई, 20 वर्ष। दोनों की आयु आपको बतानी है, दोनों का आंसर एक्स वाई में नहीं देना है, इसमें अपने जो पूछा गया है उसी तरीके से आंसर देना है। सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। आपको चेक करना है तो एक बार चेक कर लो। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो गई, 45। 50 में से 5 गए 45। 5 वर्ष पूर्व इसकी हो गई 15। देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे तभी बराबर आएगा ना, 15 दिया 45। हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है अब वो 2 अंकों से बनी संख्या के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 अंकों की संख्या को 9 तक तो 1 अंक की संख्या होती है, खाली इकाई होता है। अगर उसमें 2 अंक है तो यानी इकाई भी है और दहाई भी है। तो जैसे मान लो कि एक संख्या है 35, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, इकाई, और इसको क्या बोलते हैं, दहाई। ये तो बच्चों पता है आपको, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा सबको मालूम है। अगर मान लो 17 है तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। अब बताइए जो 35 बनी है इसमें कितने इकाई हो गए, इकाई तो हो गई 5 और दहाई कितनी हुई 3। तो यानी कि 3 दहाई यानी 3 गुणा 10। 3 गुणा 10 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तब ये 35 आएगा। देखिए 10 दिया 30 और 5 35। अगर सैकड़ा होता तो उसको 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या जब होती है तो दहाई के अंक में 10 की गुणा छुपी होती है, तभी उसके बाद वो बनता है। यानी 3 ये दहाई का अंक है, लेकिन है ये 30 और 5 35। 30 के लिए 3 को 10 से गुणा करनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। तो हम जब भी संख्या मानेंगे तो हम x जो मानेंगे इसको मानेंगे और उसको 10 से गुणा करेंगे और यहाँ का y होगा। ठीक है,
तो संख्या जब हम मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, 10 एक इकाई और एक दहाई, यानी माना संख्या, उसमें इकाई दहाई दोनों की आपको ध्यान रखना है। माना संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, 10 से दहाई के अंक को, और ये हो गया इकाई का अंक। यहाँ पे बताइए इकाई का अंक कौन सा हो गया, y। तो यहाँ लिखेंगे जहां इकाई का अंक कितना है, y, और दहाई क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो दहाई का अंक हो गया x। यहां तक सामने आ गया सबको। संख्या जब भी मानेंगे उसमें 10 आपका जुड़ा होता है दहाई में, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार अब देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं। दो अंकों की संख्या वो हमने ले ली, अंकों का योग, अंक कौन कौन से इकाई दहाई के, x और y। उन्होंने कहा है अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर है 9। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन है, तो इकाई और दहाई दोनों को जोड़ दें तो उसका आंसर आता है 9। ये आपकी पहला कंडीशन हो गई। उसके बाद कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, तो इसका 9 गुना कर लेते हैं। 9 गुना यानी 9 से गुणा कर लो पूरी संख्या को। क्या हो जाता है, इस संख्या के अंकों को पलटने से, अंक पलट दें, इकाई की जगह दहाई लगा दें, दहाई की जगह इकाई, तो कौन सी बनेगी, 10y प्लस एक्स। ये इकाई बन गया, ये दहाई बन गया, उलट दिया दोनों को। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना, दोनों आपस में बराबर है। जो संख्या थी उसका 9 गुना, और जो नई संख्या बनी अंक उलटने से उसका 2 गुना आपस में बराबर है। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 ने प्लस 9y, यहां पर क्या हो गया, 10 दूनी 20y प्लस 2x, सब इधर ले आइए x और y। 90x इधर पहले से है, उधर से x कितना आया, 2x, तो माइनस का हो गया। यहाँ पर 9y प्लस का है, यहां से 20y इधर आया तो माइनस का हो गया। इधर क्या बचा, सारी चीज तो इधर आ गई, तो इधर क्या बचा, 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। घटा दीजिए, 90 में से 2 गए, 88, क्या हुआ, x, ठीक है। और 20 में से 9 गए, कितना बचेगा, 11, ठीक है। और किसका बचेगा, माइनस का, और दाईं तरफ तो आपका क्या था, 0। ये समीकरण हो गई आपकी दूसरी। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कोई परेशानी। अब हम इसमें से 11 कॉमन भी ले सकते हैं या इसको गुणा कर सकते हैं। यहां मिटाते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। ये जो पहली इक्वेशन है, देखो इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 11 से गुणा कर दो। 11 से गुणा करना आसान होता है, जल्दी से हो जाएगा। तो हो गया 11x प्लस 11y। किसको किया, इस वाली को, 11x 11y और 11 ने 99। ये हो गया इसको 9 से गुणा करने पर। अब इसके नीचे हमने ये वाली उतार ली, यानी 88x माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब निशान अलग पहले से दिख रहा है तो हम क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, क्योंकि ऐसे ही कट जाएगा ये, तो घटाने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा कट गया। 11 और 88 कितने हो गए, 99 बराबर, इधर जोड़ दिया दोनों, 0 जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 99। 99 से 99 कट गया, तो x बराबर आ गया 1, ठीक है। अब इसमें रख दो पहली समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 1 में रख देते हैं। तो x का क्या रखेंगे, 1, और प्लस क्या था, y बराबर क्या हो गया, 9। तो y बराबर क्या आ गया, 9, और ये जाके इधर माइनस हो गया, तो y बराबर हो गया 8। अब बताइए हमने क्या माना था,
संख्या क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो आपको संख्या ही ज्ञात करनी है, तो इसमें x और y का मान लगा देंगे। अभी ये अधूरा है आपका, ये आंसर अधूरा है कि x बराबर 1 आ गया और y बराबर 8 आ गया। ये हमारा अभी तक आया कि x बराबर 1 और y बराबर 8, ये हमने जो माने थे इकाई दहाई वो। अब आपको बतानी है संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपकी संख्या ये थी, तो इसमें आप क्या कर देंगे x और y का मान लगा देंगे। x का मान कितना आया है 1, वो इसमें लगा दीजिए। तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 10 गुणा x की जगह 1 प्लस y की जगह 8, ये हो जाएगी संख्या। अब इसको हल कर दीजिए, 10 एकम 10 और प्लस 8, 10 और 8 18, ये आपका आंसर होगा। संख्या क्या हो गई 18। देखो कह रहे हैं दोनों अंकों का योग कितना है 9, तो देखो 1 और 8 9 होते हैं, इसका 9 गुना कर दीजिए और उसको पलट के 81 बन जाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 9 गुणा 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 81। ठीक है, ये आपकी दोनों कंडीशन आपकी क्लियर हो रही है, तो आपकी संख्या क्या आ गई, संख्या आ जाएगी 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। और चल आगे दूसरा क्वेश्चन आगे करते हैं। अभी उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है बच्चों।